ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों आज आपकी साई माँ, जिसका फेसबुक पे भी नाम है साई माँ परिवार से, और हमारा चैनल जो है वो साई माँ परिवार से है, और जिसमें आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं देखने, और आप यूट्यूब पे चैनल पे भी जा सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। और बच्चों, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ साईं बाबा के जल की महिमा का, कि इस जल की महिमा में कितना बाबा ने हमें आशीर्वाद दे रखा है कि लोग कैसे ठीक हो जाते हैं और कैसे उन पर ये हमारा जल कारगर होता है। तो देखिए, एक भक्त मेरे पास आते हैं तो वो मेरे पास आकर के कहती हैं कि बाबा, लोग हमें दो नाम से ज़्यादा पुकारते हैं, बाबा से और माँ से। बाबा जो बोलते हैं वो हमारे जो साईं, जब हम पे शक्ति आई थी तब से हमें लोग बाबा पुकारते हैं, और जो कोरोना के बाद से हैं वो माँ पुकारते हैं, क्योंकि साईं माँ ने ही हमें माँ का दर्जा दिया हुआ है इसलिए। तो देखिए भक्तों, वो माँ बड़े आकर के रोई हमारे पास और कहने लगी कि बाबा, मेरे बच्ची को बचा लो। और उसकी बच्ची जो है 17-18 वर्ष की है, और वो लड़की रात में नहीं सोती ना दिन में सोती है, और डॉक्टरों ने उसको पागल घोषित कर दिया। उसको कहा कि तुम्हारी लड़की पागल हो चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए, जब डॉक्टर ये कह दे उस बेटी की माँ के लिए कि तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, तो उस माँ पे क्या बीतेगी। तो देखिए, वो हमारे पास आई, उसने कहा कि अब लास्ट ऑप्शन मेरी माँ, मेरी बाबा ही है, मैं उस दरबार में जाऊंगी और मैं वहीं पे ही अपने उनके बाबा से ही भीख मांगूंगी। तो देखिए, वो आती है हमारे पास, कहने लगी बाबा, मेरी लड़की को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल है मेरठ में, तो वहाँ पर गए तो उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया, और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ के डॉक्टरों ने भी उसका इलाज किया है, और वहाँ पर भी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की पागल होगी। बस बाबा, अब आप ही मेरा सहारा है, आप ही सब कुछ है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, आपकी बेटी अवश्य सोएगी। तो क्योंकि वो दिन रात सोती ही नहीं थी, बस ऊपर देखती रहती थी, जैसे वायलेंट पेशेंट हो जाता है। तो बाबा ने अपना जल बनाया यहाँ पर, हमने उस बच्ची के नाम का जल बना के उसको दिया, उसकी माँ को। उसकी माँ ने उसके जल को पिलाया, उसके सर पर लगाया, और आज 1 हफ्ता हो चुका है, वो लड़की सो भी रही है। उसकी माँ यहाँ पर बाबा के लिए धन्यवाद कहने आई कि जो मेरी लड़की 1.5 साल से नहीं सो रही थी, आज वो लड़की आराम से 1 हफ्ता हो चुका है, बाबा आप ही की कृपा से वो सो रही है। तो देखिए, ऐसी साईं माँ के द्वारा, इस साईं बाबा के जल के द्वारा बड़ा ही एक ऐसा अनुभव होता है कि जो मानो अमृत पी लिया हो लोगों ने। अब मैं भक्तों आपको एक किस्सा दूसरा सुनाने जा रही हूँ। मैं राजस्थान में गई हुई थी, तो वहाँ पर एक होटल में रुकी हुई थी। तो देखिए भक्तों, वहाँ पर मैं ऐसी बैठी हुई थी, सर्दी का टाइम था, तो ऊपर जैसे धूप में बैठ जाते, तो मैं ऊपर धूप के लिए गई, तो वहाँ पर एक लड़का एक सीढ़ी पर बैठा हुआ था, जो ऊपर की तरफ को जा रही थी, सीढ़ी पर बैठा था और मायूस था। तो आपको तो पता ही है कि हमें ना कुंडली देखते हम किसी की, ना हम हाथ देखते हैं, ना हम किसी का माथा देखते हैं, हम किसी का ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। हमें तो सिर्फ साईं के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त है, वो भक्त के सामने वाले का चेहरा देखना होता है, और उसी चेहरे से हमारे सामने उसके परिवार की, उसकी सारी कुंडली खुल जाती है। ये आप सब भक्त हमारी इस बात को जानते हैं। सब बाबा बता देते हैं कि आपने क्या खाया, आप कहाँ गए, आपको क्या जाना है, आपको कहाँ पे कोई परेशानी होने वाली है, वो सब आगाह करते रहते इसी के द्वारा। तो जैसे हमने उस बच्चे पर नज़र पड़ी, तो वो बच्चा बोला, जैसे आपस में बोल लेते हैं, तो कहने लगा कि आप कहाँ से हैं आंटी, क्योंकि वो हमें थोड़ी जानता था। तो हमने कहा बेटा, हम तो यूपी से हैं। तो उसने फिर हमने भी उससे पूछा, शायद इसीलिए बाबा ने हमें ऊपर भेजा, वरना हम ऊपर जाने के उसमें नहीं थे, हक में नहीं थे कि हम ऊपर जाएं या धूप लें। तो जब उसने पूछा, हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं महाराष्ट्र कल्याण से हूँ। तो मैंने कहा बेटा ठीक है। तो जैसे ही हमने उसके चेहरे पर नज़र मारी कि उसने हमें बताया कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो फिर
जैसे तो हमें उसी के चेहरे पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिखाई दिया। तो हॉस्पिटल दिखाई दिया, उसका घर और हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए उस लड़के के हमें दिखाई दिए। तो हमने कहा बेटा तुम्हारा घर और हॉस्पिटल बार बार आ रहा है हमारे सामने, ऐसा क्या है? तो वो भक्त एकदम से, लड़का जो था वो एकदम से ऐसा हो गया कि जैसे उसमें कोई चाबी भर दी हो। बोला आपको कैसे पता चला कि मैं बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ? मैंने कहा, फिर मैंने उसको बताया कि बेटा तुम अगर महाराष्ट्र से हो तो मेरे साईं बाबा की कृपा है। तो उसने जब बोला हाँ मैं साईं बाबा के पास शिरडी जाता रहता हूँ, तो फिर उसके बारे में जो हमने बताया, फिर उसकी जो बात निकल कर के आई वो ये थी कि उसकी माँ 5-6 महीने से हॉस्पिटलाइज थी और उसकी माँ का सिर का ऑपरेशन हुआ था। तो ये सब हमने बता चुके थे कि तुम्हारा ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में किसी को दिक्कत है जो सर से ही परेशानी है। तो उसने उस वक्त हमसे बात करी और वो बोला कि आज मैं यहाँ पर श्याम बाबा के दरबार में जाऊँगा और आज ही रात को मुझे यहाँ से निकलना है। तो हमने कहा कि अच्छा हुआ ना कि बाबा ने आपको हमसे मिलाया, शायद इसीलिए आप हमारे पास आए और हमको मिलाया कि आप बाबा की दृष्टि से आपकी माँ पर कृपा बने। तो देखिए जब हमने उस बच्चे को बताया तो अगले ही दिन उसके पापा का हमारे पास फ़ोन आने लगे। तो देखिए बच्चों, जब उसके पापा के फ़ोन आने लगे तो हमारे मुंह से एकदम ये निकला, क्योंकि हमें जो दिखता है हम तो वही बोलते हैं। तो उसके पापा वीडियो बना के भेजते थे। तो हमने कहा कि क्योंकि ऊपर से उसकी माँ की ऊपर से रस्सी टूट गई थी। आपको तो पता ही है ना, जब ऊपर वाला तोड़ देता है तो बचाने वाला कोई नहीं होता, और जिसको बाबा बचाने वाले होते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो देखिए बच्चों, जब हमने उसके पापा को बताया, क्योंकि हमें कंडीशन अच्छी नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने बताया कि आपकी जो बहू है वो बेटा होली नहीं पकड़ सकती। तो अब वो हमें जानते तो थे नहीं, हमने ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा कि माँ आपने बोला कि होली नहीं पकड़ सकती, तो ऐसा क्यों? मैं बोला मैं 50-60 लाख रुपए के नीचे आ चुका हूँ और डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा उसने ये भी बोला कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब रेफ़र कर लो और आप मुंबई लेके जाओ, बॉम्बे लेके जाओ। मैंने कहा बेटा आपकी बहू, क्योंकि हमारी बराबर उनसे बातें होती रहती थी, ना ही उन्होंने हमें देखा है ना हमने उन्हें देखा, लेकिन हमारी सिर्फ फ़ोन से ही बातें होती थी। इतनी बातें होते के बाद हमने बोला कि बेटा आप कहीं मत लेके जाओ, बस आप अपने घर लेके जाओ और वहीं पर जितने भी दिन हैं उस बहू के आप उसकी इच्छा को पूरी करो। तो बाबा ऐसे ही कराते हैं। वो भक्त अपनी पत्नी को लेके गया, लेकिन बाबा की इतनी कृपा रही कि उनके घर में होली मन गई। होली के बाद का जो तीसरा महीना हमने बताया था कि 3 का अंक भारी है और होली नहीं पकड़ सकती, लेकिन उसने कहा कि माँ होली तो करा दो। तो होली कराने के बाद वो स्वर्गवास हो गया उस बहू का। तो भक्तों ऐसा भी होता है कि जहाँ हमारे बाबा ऐसे बता देते हैं तो हमें दुख के साथ कहना भी पड़ता है। ऐसे ही हम आपको बताते हैं कि हम इस महिमा बताते हैं, क्योंकि बाबा जो है अंतर्यामी है और अंतर्यामी सिर्फ भगवान के द्वारा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हम, आपको तो पता है कि 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ था अयोध्या में, तो हमें जाना पड़ा शिरडी। जब हम शिरडी में थे तो वहाँ पर एक फंक्शन भी था। तो वहाँ पर फंक्शन में हमें कुछ भक्त मिले हुए थे, तो जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं तो हमारी और उनकी बातें हो रही थी। तो शिरडी में भी हमें ऐसे ही जानते हैं लोग। तो जब हमारे उन रिश्तेदारों से, जो उनके फंक्शन वालों के घर थे, जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो जैसे हमारी बात हुई तो हमने बोला कि आपके घर में तो कोई सर्जरी होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी तो नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ भगवान को, साईं बाबा को ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इंसान को कुछ पता नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बोला कि बेटा तुम्हारे घर में मुझे एक गांठ नज़र आ रही है, फोड़ा नज़र आ रहा है, और जिसकी एक सर्जरी होगी, क्योंकि हमें तो डॉक्टर पहले ही दिख जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने उनको बताया, राजस्थान से जो हमारे पास आए हुए थे, जो उनके रिश्तेदार थे शिरडी में जो रहते हैं,
तो हमने उनको 20-22 जनवरी में हम वहीं पर थे, तो हमने इस दौरान ही हमारी उनसे बात हुई थी। लेकिन अभी एक हफ़्ता गुज़रा है, उन्हीं महाशय जी का हमारे पास फ़ोन आता है। पहले तो उन रिश्तेदार के पास आता है, शिरडी में जाता है उनका फ़ोन कि आपकी माँ ने हमें बहुत अच्छा बताया, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे घर में ऐसा भी कुछ है। लेकिन मेरे छोटे भाई के एक गांठ निकली है और जिसका बाबा की कृपा से अच्छी तरीके से उसका सर्जरी हो चुकी है। लेकिन हमें नहीं पता था, अगर हम इसको घोल देते ज़्यादा, हमें नहीं पता चलता, नहीं उसको परेशानी बनती, नहीं दिखाते, तो वो भयानक रूप ले लेती। लेकिन समय के रहते बाबा ने बहुत अच्छा किया, आपकी माँ ने बहुत अच्छा बताया हमें कि जैसे ही उन्होंने बताया उस हमारे छोटे भाई को परेशानी बनी और हम डॉक्टर के लेके गए, तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि ये भयानक रूप ले लेती, अच्छा हुआ कि आप आ गए जल्दी। तो उस गांठ की सर्जरी हो गई और आज वो उनका हमारे ऊपर कहने लगे कि हमारा आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने हमें समय रहते ऐसा बताया। हमने कहा ये तो सब बाबा की ही लीला है, जो बाबा हमें पहले से आगाह कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो उस चीज़ को फिर बचाते भी हैं। अगर किसी को बताया जाए कि ऐसा होगा, कांटा लगेगा, चुभेगा, लेकिन जब बाबा बता देते हैं और फिर उसका निवारण कर देते हैं, तो भक्तों वो फिर ज़्यादा तेज़ नहीं लगता, सिर्फ छू करके रह जाता है वो। ऐसे ही हम आपको एक और अनुभव बताएंगे, डॉक्टर वाले ही बात आपको। एक बच्चा था जो महज 4 या 5 साल का था, तो नानी के घर आया, तो नानी हमारे यहाँ लेके आती है और कहने लगी कि मेरी बेटी के ये एक ही लड़का है और उसको बार बार हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में ऐसे इसको दौरे पड़ते हैं। बाबा मैं आपकी शरण में इसको लेके आई हूँ और बाबा आप इसको ठीक कर दो। तो देखिए सबसे बड़ा तो होता है दृढ़ विश्वास। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मुझ पर विश्वास रखो, मेरे सारे काम बनेंगे। तो सारा हमारा जो होता है, बाबा तो आपसे 2 ही चीज़ें तो मांगते हैं कि आप मुझे अपना विश्वास दो और मेरे ऊपर विश्वास रखो, और दृढ़ रखोगे तो मेरा काम और आपका काम बनता रहेगा। तो देखिए जैसे ही उस भक्त ने हमारे चरणों में डाला, इस द्वारका माई में डाला, बाबा के चरणों में डाला, तो हमने उसको जल बना करके दिया। और जब जल बनाते रहे और वो पीता रहा, हफ्ते का जल दिया, फिर हमने बढ़ाया समय, फिर हमने उसको 15 दिन का जल बना के दिया। और भक्तों आपको ये भी बता दूं कि ये जल ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आएंगे हम आपको बना के देंगे, ऐसा भी है। लेकिन जो हमारे भक्त दूर रहते हैं, जो नहीं आ सकते, बहुत दूर हैं, तो ये जल हम फ़ोन के द्वारा भी बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं, बस हमारे पास फ़ोन करना होता है और जल 1 गिलास पानी या फिर 1 बोतल आप पानी भर लो और उसे लेके बैठ जाओ और अपने हाथ में एक में फ़ोन रखो और एक में बोतल रखो साफ़ पानी की, और हम यहीं से जल बना देते हैं। और जैसे भी परेशानी होती है, जहाँ भी परेशानी होती है, आप उस जल को लगाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो जब उस बच्चे को ये जल पिलाया गया, 15 दिन के बाद फिर हमने 1-1 महीने का जल बनाया और आज वो बच्चा हाई स्कूल पार कर चुका है। हाई स्कूल में आज वो बहुत अच्छे नंबर लेके आया, जो महज 4-5 साल का बच्चा था उस टाइम। आज उसको कोई दौरे नहीं पड़ते, कोई फिट्स नहीं पड़ते, और आज वो खूब अच्छी अपने वाहन भी चला लेता है अपने आसपास के इलाके में ही, और वो बहुत अच्छा पढ़ भी रहा है। और बाबा ने उसकी सिर की परेशानी को दूर किया। आपने साईं सचरित्र में भी देखा हो ना कि बाबा कैसे रोगों का निवारण करते थे, ऊदी के द्वारा करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर जल के द्वारा इन सब बीमारियों का निवारण किया जाता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका जो ये साईं माँ का परिवार है, साईं माँ परिवार से यूट्यूब पर चैनल है, आप साईं माँ परिवार से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, और साईं माँ चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको जो मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और बच्चों आपको साईं माँ परिवार से के द्वारा, एक ये मेरा परिवार है, मेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो मेरा तो भाव माँ और बेटे का है। आप सब आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं इस माँ के द्वारा, और आपको लगेगा कि आप साक्षात साईं बाबा से ही बात करते हैं,
और साईं बाबा की आप पर विशेष कृपा बनी हुई है, जो इस साईं माँ परिवार से जुड़ा हुआ है। ये सब मेरे भक्त जो दूर दूर हैं, जो चारों दिशाओं से यहाँ आते हैं, वो जो जुड़े हुए हैं, वो इस सब बात को मानते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों, आप पर कृपा बनी रहे।